जय गुरुदेव आश्रम खटौटी तहसील नदबई जिला भोजपुर राजस्थान। आज दिनांक 17 जुलाई 2022 को सत्संग जो है प्रतिदिन होता है, उसको आप देख रहे हैं। चैनल पहली बार आप देख रहे हों, जय गुरुदेव चैनल से आपको प्रसारण देखा जा रहा है। सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। जय गुरुदेव। इसमें मेरी रोजी रोटी का सवाल है और मैं खेल कर लूँ। जब तहसीलदार ने कही क्या बज रहे हैं 11 और तुम यहाँ रेस्ट होगी 11 बजे बाद आना 1 बजे और 1 बजे आना। अब साहब कोई 1 घंटा पीछे लौट जाए और बाकी महाराज खेल शुरू कर दो। अरे अभी तो तुम्हें थोड़ा ही समय हुआ है जाना, आध घंटा 1 घंटा भी नहीं हुआ, फिर से तुम आ गए कि महाराज आपने 1 बजे की कहा था, आपकी घड़ी देखो। अब तहसीलदार ने घड़ी देखी तो 1 बजे बांध गई नजर, खबर नजर बांध गई या खेल शुरू है। और खेल शुरू हो गया, 1 घंटा में खेल कर दिया। जब खेल बंद भाई तब घड़ी देखी समझ में, जब वो 1 बजे जब तहसीलदार ने देखी कि बात क्या है, खेल शुरू किया तब भी 1 बज रहा था, जब खेल समाप्त होगा तब भी 1 बज रहा है। जब संसार के छोटे से जादूगर नजर को बांध सकते हैं तो वो मालिक की तो ऐसी दया होती है, जैसी जिसकी नजर होती है वैसा ही नजारा उसको दिखाई देता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझको जैसे मानता है, मैं भूत हूँ, मैं यानी पिशाच हूँ, मैं किन्नर हूँ, मैं यक्ष हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं यानी राक्षस हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जो जैसी नजर में मुझको देखता है वो वैसे ऐसी नजर में इंसान देखता है वैसे वो सब कुछ हुआ, उसके अंदर सब पावर है। जैसे भावना से जो लोग देखते हैं वैसी भावना से वो दर्शन देता है। जो प्रेमियों राम नाम को जगाया, जब राम नाम को जगाया तो राम का प्रचार यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने 1000 वर्ष किया, बहुत लंबे समय तक। अरे सुनो दुनिया वालों, ये राम का नाम भगवान का है, तो आप विरोध करें ऐसी जाओ समय करी कि भैया भगवान तो हरि हो, ये राम कहाँ से आएगा बीच में? भगवान कल परसों तुम जहाँ हरि भगवान को करे कि ये राम कहाँ से आएगा? लेकिन बहुत समय के बाद जब राक्षसों का विनाश किया और धरती पर धर्म की स्थापना की, जब यानी सारी वहाँ को बदलाव करके जब भगवान कृष्ण राम गए तब तो लोगों ने भगवान को पसंद नहीं, फिर उनकी पूजा करने लगे। जब त्रेता खत्म हो गया, द्वापर आया, उस समय भगवान कृष्ण नाम ने पावर डाला। कई हजार वर्ष महात्माओं ने फिर प्रचार किया कि भगवान कृष्ण नाम यानी उस हरि, उस मालिक का, उस राम का असली नाम ये यानी कृष्ण है, जो सर्वशक्तिमान का नाम ये कृष्ण है। तुम इसका साथ दो तो तुम रात में लीला देखें। कितने लोगों ने विरोध किए कि ग्वारिया गमारिया ये तो यानी चोर है और ये यानी बदमाश है, ये कोई भगवान नहीं है। कितने आरक्षण लगाए भगवान के लिए। जिस समय गोपिका जल में यमुना में नग्न नहा रही थी, जब पत्थरों को लेकर के पेड़ पर भगवान कृष्ण चले गए तो उनको सबक सिखाने के लिए गए कि आज के बाद जल में नग्न स्नान नहीं करें, क्योंकि जल में वरुण देवता निवास करता है। और लोगों ने ये लगा लिया कि वो तो कृष्ण यानी बदमाश था, यानी गोपिकाओं के चीरों को ले गए, यानी बदमाश नहीं। तो उन्होंने कहा कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा है, जल के अंदर जल के देवता है वरुण, वे 2400 घंटा जल में स्नान यानी निवास करते हैं। स्नान कपड़े पहनकर करना चाहिए, ये सब सिखाना चाहते थे। लेकिन लोग संसारिक भाषा पर ले गए तो लोगों ने उस समय कृष्ण को कृष्ण नहीं माना। और खुद कंस ने ये कहा कि भगवान कौन होता है? नहीं भगवान मेरा नाम लो। उधर कौन रहा यानी कृष्ण वो अलग बने, उन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूँ। तो ये तो प्रेमियों हर समय होता है, हर युग में होता है। नकल हर युग में चलती है, कोई युग ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे समय बदलता है, अभी अभी गर्मी गई, बरसात आ गई, तो बरसात चली जाएंगी जब जाड़ो आ जाएगा। तो बरसात और गर्मी को सामान गाँव के प्रचार नहीं करना पड़ेगा कि भैया जाड़े आइए, तुम स्वेटर जर्सी निकाल लो, रजाई निकाल लो, कूलर पंखाने बंद कर दो, और यानी चादरा दरी में रख दो, रजाई ले लो, कमर ले लो, गाँव के कहनी पड़ेगा। जब समय परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक एहसास हो जाता है। ऐसे ही हर युग में, हर युग के अंत में समय परिवर्तन हुआ, उस युग का सारा वैभव समाप्त हुआ। अब ये कलयुग चल रहा है और महात्मा कह रहे हैं कि कलयुग में ही कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा।
कलयुग समाप्त नहीं होगा। कलयुग को तो अभी से 5,500 वर्ष हुए हैं और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। अभी तो यानी 27,000 और लगा लो कुछ वर्ष बाकी है, बहुत लंबा समय पड़ा हुआ। लेकिन क्यों आ रहा है कि यानी जो कलयुग के अंतिम चरण में जो अधर्म, अनारत कार्य, जो व्यभिचार, जो लूटपाट, जो मारकाट, जो अनैतिक कार्य कलयुग के चौथे चरण में होने थे, वो सारे काम कलयुग के पहले चरण में हो गए। इसलिए संत महात्माओं ने देखा, यानी जब ये दुखी नहीं देखना चाहते किसी को, जब दुख में देखा तुमको हमने और तभी हम यहाँ आए तुमको लेने को। यानी जब संत महात्मा दुख में देखते हैं तब वो धरती पर आते हैं। तभी तो ये लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बारे असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा और हरण सकल सज्जन की। और ये लिख दिया, और यानी गीता में ये लिख दिया कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति, यानी जब जब धरती पर अधर्म छा जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तब तब मैं मनुष्य शरीर धर के धरती पर आता हूँ और भक्तों की रक्षा करता हूँ, राक्षसों का विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना। तो भगवान को आना पड़ता है प्रेमी, तो लेकिन नहीं पहचान पाते। जब धरती पर परमात्मा आता है उस समय लोगों ने नहीं पहचाना। अगर भगवान राम को लोग पहचान जाते तो सारी अयोध्या वनवास को चली जाती। केवल राम, कृष्ण, राम और सीता, लक्ष्मण यानी 3 प्राणी वन को नहीं जाते। अगर ये समझ जाते कि ये भगवान है राम, तो पूरी अयोध्या खिंच के चली जाती। सोच लेती जब भगवान ही जंगल को जा रहा है तो हम यहाँ घर रह करके क्या। लेकिन लोगों ने क्या माना कि अयोध्या के राजा राम, अयोध्या के राजा राम है। ये अयोध्या के इनके भाई लक्ष्मण हैं, इनकी रानी सीता है। ना उन्होंने सीता को आद्या माँ शक्ति का अवतार समझा, ना राम को यानी उस निरंजन भगवान का अवतार समझा। वो नहीं पहचान पाए। अगर पहचान जाते उस समय भी लोगों ने नहीं पहचाना, उस समय भी अड़ंगा लोगों ने लगाई, खिल्लियाँ उड़ाई, लेकिन जब काम करके चले गए जब लोगों ने ऐसे ही कृष्ण को लोगों ने नहीं माना। उनके समय भी लोगों ने खिल्लियाँ उड़ाई कि कौन होता है कृष्ण, कोई कृष्ण नहीं, हमें भगवान है। उस समय भी जब धरती से काम करके चले गए, यानी इतना तक लोगों ने कह दिया जब 17 बार जरासंध का भगवान कृष्ण का युद्ध मथुरा की भूमि पर हुआ, तो 16 बार जब युद्ध हुआ तो जरासंध संसार के राक्षसों को घेर कर लाते और मथुरा में आते और युद्ध करते। युद्ध में सारे राक्षसों का विनाश भगवान कर देते और जैसे ही जरासंध सामने आते जरासंध को छोड़ देते और मैदान छोड़ करके भर जाते। जब लोगों ने समझा कि ये युद्ध सब कायर है, छोटे मोटे राक्षसों को मार देता है, और ये भगवान राक्षस जरासंध इनका यानी राजा सबका सरदार जब सामने आता है तो युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का देह था, अगर जरासंध को मैं खत्म कर दूंगा तो दुनिया के राक्षसों को ये समझ के कौन लाएगा। मुझको जगह जगह जाना पड़ेगा और ढूंढ ढूंढ करके एक एक राक्षस को धर्म की स्थापना के लिए, युग बदलने के लिए मुझको एक एक राक्षस का विनाश करना। आपको समझ नहीं है, समझ नहीं है। लाभो जरासंध को मैं खत्म कर दिया मथुरा में और जरासंध में छोड़ दे, हर लाभो घेर समेट के फिर छोड़ दे। 16 बार छोड़ा प्रेमी, 16 बार जरासंध को युद्ध के मैदान से कृष्ण ने छोड़ दिया। जब 17वीं बार राक्षसों को घेर समेट के तो जरासंध लेकर के आए, तब मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसानो सब लोग इकट्ठे हुए। भैया योगेश्वर, भैया कृष्ण, तेरे हाथ जोड़ दे, तू पे और कोई काम ना आए। तुम्हें तो मार कार 24 घंटे लड़ाई को काम है, खुद मरे और हमें मरवावे और तू दुनिया को सत्यानाश। भैया हम तो तेरी लड़ाई के जाते बिल्कुल तंग आ गए, अगर तू मथुरा छोड़ दे तो बहुत बढ़िया हो भैया कि तुम अंत ही जाके तू मार खा दे। ये भगवान कृष्ण से इतिहास बता रहा है। लोगों ने कहा कि इस मथुरा को छोड़ दो भैया, मार मार के भगवान कृष्ण को मथुरा से द्वारका भगा दिया लोगों ने। भगवान कृष्ण ने कहा कि इन लोगों ने मुझे नहीं पहचान पाया कि मैं कौन हूँ, क्या पावर हूँ, क्या शक्ति हूँ।
भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ करके 17वें युद्ध नहीं किया जरासंध से, और जरासंध के सामने आकर के मथुरा को छोड़ करके बलदाऊ का हाथ पकड़ करके गुजरात में सौराष्ट्र पार के भाग करके पहुंचे। जरासंध ने पीछा किया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, कुछ उनके मथुरा वृंदावन के साथी चढ़ गए और कुछ नीचे रह गए। बहुत लोग उनके साथ गए थे जो भगवान को भगवान मानते थे। संख्या ज्यादा तो थी नहीं, लेकिन 1500 लोग तो थे कि ये तो भगवान है। उनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, वे फिर वहीं गए द्वारका में, यानी गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़। कुछ ऊपर चढ़ गए, कुछ ऊपर नहीं चढ़ पाए, नीचे खड़े हो गए। चारों तरफ से जरासंध ने घेर लिया पहाड़ को और राक्षसों को बुला लिया। तो बुला करके कहा कि अब यानी हमारे घेरे में आ गए, यानी कृष्ण और बलदाऊ दोनों। पहाड़ गर्मी का महीना था प्रेमियों, पहाड़ में आग लगा दी। पहाड़ धू करके घास फूस पेड़ वगैरह तो रही है, पहाड़ जलने लगे। पहाड़ जोरदारी से जलगो लपके उठे और लोगों ने जरासंध ने समझी कि आज यानी हमारो पीछो छूट। योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ दोनों यहाँ में खत्म है और उनके साथ ही अभी यहाँ में खत्म। भगवान कृष्ण बलदाऊ और साथी में लेके अपनी योग माया से निकल के और पानी में द्वारका बसा ली। प्रेमियों, कई वर्ष तक लोगों ने मालूम नहीं पड़ी कि कृष्ण और बलदाऊ जिंदे हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ी। जब जरासंध जो नीचे खड़े थे मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के लोग उनके पास आए कि बताओ तुम कहाँ के? कि हम तो भैया वहाँ के। क्यों आए? या छलिया कृष्ण के संग तो नहीं है? कि ना घर के बारे कह दे काऊ में लड़ाई हो। जब तो साथी बन के जाए हम तेरे संग चल रहे, तो जब मार काट कर रही हो तो बहुत से जान बचावे को पीछे हट जाए। तो जब कोई पूछे बता कैसे आओ वो कि ना भैया मैं तमाशा देख रहा हूँ यहाँ के संग। भगवान के जो जितने साथ रहे नीचे खड़े थे, जरासंध ने पूछा बताओ कैसा आए तुम मथुरा वृंदावन को ऊपर नंदगाम मखाना छोड़ करके, फिर छलिया के साथ, फिर चोर के साथ, फिर धोखेबाज के साथ क्यों आए? और भैया हम तो वैसे तमाशा देख रहे हैं, ताकि लौट जाओ उसी समय मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम मखाने को लौट जाओ। वापस लौट गए, जाकर के वहाँ सूचना दी कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ पहाड़ में जल के खत्म। उन्होंने जो बाकी बचे उन्हें सूचना दी कि भैया कहाँ रही तुम उनके संग गए, कि वे पहाड़ पर चढ़ गए, हम नीचे रह गए, हम तो जान बचा के आएंगे। और जरासंध ने पहाड़ में आग लगा दी और वे जल के रात। नंदगाम गोकुल बरसानो मथुरा के लोग रोज ईद पे बैठ गए, तेरे में मना दी जो आज हम तुम करें, तेरे में मना के और बापू भोग लगा के भगवान कृष्ण को और को और बैठ गए। और लोगों ने कई साल तक मालूम नहीं पड़ी कि भगवान जिंदे। जब खुद भगवान ने ऊपर आके द्वारका से निकल के जब आवाज लगाई, जब लोगों ने देखे, जब लोगों ने कही कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ तो हो, जब वहां से उसके बाद बंसी नहीं बजाई भगवान कृष्ण ने, उसके बाद तो सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और राक्षसों का। तो ये लीला होती है, लोग नहीं पहचान पाते। लोग अगर पहचान जाते तो भगवान कृष्ण का साथ केवल ग्वाल वालों ने तो दिया, जैसे भगवान का साथ राम का बंदर भालू कोल भीलों ने दिया। जंगल में बंदर भालू कोल भील पकड़ करके इतनी सिद्धि भरी भगवान ने, उनको ही सेना बनाई, उनका ही साथ लेकर के राक्षसों का विनाश किया। और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने बाल वालों को साथ में लेकर के और यानी राक्षसों का विनाश किया। कोई यानी लोगों गाँव के लोग नहीं थे भगवान कृष्ण के साथ। ये तो हमेशा की बात है, आज की बात नहीं। लेकिन अब ये सारी चीज जो हमारे गुरु महाराज ने, जिनको बाबा जय गुरुदेव नाम से तो इसलिए पुकारते हैं, जैसे भाई जय गुरुदेव नाम का वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसे अभी कोई गांव में दूध को काम करते हो और बाप कोई नाम नहीं जाने, लोग दूध खावे और दूध कढ़ाई के लावे, तो हम तुम बातें कहा के अरे दूध या चुका बातें यही तो थे। हमारे हम बाजार जा रहे हैं और हमें रिक्शा की जरूरत है, तो हम रिक्शा वाले को नाम ना जाने तो बातें कहा के रिक्शा रुक, अब रिक्शा वाले रुक जाए कि वही तू। इसलिए हम और आप जितने भी हैं बाबा जय गुरुदेव नाम से इनको पुकारते हैं। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान में सारे विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। और गुरु महाराज ने कहा अगर तुमको शंका है
तो जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लेना। जहाँ भी संकट मुसीबत तुम पर पड़े, तुम्हारे सारे देवी देवता, भैरव, मम्मी, ईसा, मूसा, राम, कृष्ण, हनुमान, चंडी, दुर्गा, सबको समझ लेना जिसको तुम मानते हो। अगर कोई तुम्हारी मदद कर दे तो कोई बात नहीं, अगर कोई मदद नहीं करे और तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए और उस समय लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, उस समय जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर ले। गुरु महाराज ने मन से कहा, खुले मन से। जब तुम याद कर लेना 10 बार अंतर में, बाहर आवाज निकालने की जरूरत नहीं है कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, मेरी मदद कर। अगर कोई मुसलमान है तो जय गुरुदेव नाम सच्चा खुदा का है, मेरी मदद कर। अगर कोई ईसाई है तो जय गुरुदेव नाम सच्चा गॉड का है, मेरी मदद कर। अगर कोई सिख भाई है तो जय गुरुदेव नाम सच्चा वाहेगुरु का है, तो मेरी मदद कर। 10 बार बोलना, कोई बचाने वाला आ जाए, तुम्हारी रक्षा हो जाए, तब तुम जय गुरुदेव नाम का विश्वास कर लेना है। उसके बाद तुम मेरे पास, ये गुरु महाराज ने कहा। ऐसी चीज नहीं, ये उस परम पिता का नाम। अभी तो देखो समय आ रहा है, अभी तो आप रात दिन देख रहे हैं, अभी तो भारत में मौज उड़ रही है, लंका की, चीन की, पाकिस्तान की हालत अभी तुम्हें मालूम नहीं है। जहाँ 450 रुपया किलो आलू, 450 रुपया किलो आलू लंका में, और 210 रुपया किलो यानी बैंगन और ये सब्जी, और 200 रुपया किलो प्याज। उनकी हालतें देखेंगे, इतनी भुखमरी पड़ रही है। लंका में राष्ट्रपति के यानी निवास पे जाके लोगों ने हमला कर दियो। राष्ट्रपति माते भटके और अंतराम घुसको नीचे हम तय खाने, जो तय खाना हो ना 4 वगैरह को, वहाँ में जाके जान बचाई। कोई हालत पाकिस्तान की है रही है। बाबा जी कह रहे हैं कि अभी बच्चा तुमने कोई महंगाई नहीं देखी, अभी तुमने कोई भुखमरी नहीं देखी, अभी कोई हड़ताल नहीं देखी, अभी कोई आंदोलन नहीं देखा, अभी तुमने बीमारी नहीं देखी, अभी भूकंप नहीं देखा, अभी तुमने वर्षा सूखा काल नहीं देखा। अभी तो वो सामने आ रहा है 1 रुपए की चीज जब 1000 रुपए में मिलेगी, और वो भी मिलेगी नहीं। जब देखना बच्चा तब क्या होगा। अभी तो यानी कुछ नहीं है प्रेमियों, अभी तो वो समय सामने आ रहा है। जब यानी स्वामी जी ने कहा कि जब ऊपर से बरसेगा नहीं और बिजली बनेगी नहीं और डीजल मिलेगा नहीं, स्वामी महाराज ने कही कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब सारे देशों से लड़ाई छिड़ जाएगी, जब डीजल नहीं मिलेगा तो एक दिन सारे वाहन रोडों के किनारे खड़े, जहाँ को डीजल जहाँ भी जाओ वहीं तो खड़े रहेगा। तो डीजल पेट्रोल जो जहाँ जा रहे हो वहीं तो बंद, वहीं खड़े रहेगा। सारी होने वाली है। यानी स्वामी महाराज ने कहा कि धर्म धसे चाहे प्रलय मचे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये धरती पर परिवर्तन अवश्य, कोई रोकने वाला नहीं है। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों, जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, जो ऐसा आराम में अभी रह रहे हैं, परिवर्तन होगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और परिवर्तन ऐसा होगा कि रात को सोएंगे जब कुछ और जगेंगे जब रात में परिवर्तन। स्वामी महाराज बोले, अरे राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, उस समय एक रावण था और एक राम था, और यानी कृष्ण और कंस का युद्ध मैदान में हुआ, कृष्ण और दुर्योधन का युद्ध मैदान में हुआ। जब एक दुर्योधन एक कंस था और एक कृष्ण था, वे युद्ध मैदान में हुए। गुरु महाराज ने कहा, अब घर घर के अंदर रावण की प्रवृत्ति है, घर घर में रावण पैदा हो गया। अब बताओ इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे। अब तो घर घर में अपने कर्मों की तलवार बनेगी और घर घर में महाभारत। अब मैदान में महाभारत मैदान में नहीं होगा। प्रेमियों को ये समझ रहा हो कि लड़ाई मैदान में छिड़ेगी, जैसे राम रावण को युद्ध हो, दुर्योधन यानी कृष्ण को युद्ध हो। गुरु महाराज स्वामी महाराज ने कहा कि राम रावण का युद्ध 18 महीना चला और महाभारत 18 दिन हुआ। अब तो केवल रिमोट यानी एटम बम, परमाणु बम, कीटाणु बम, हाइड्रोजन बम, ऐसे ऐसे बम तैयार हैं कि रिमोट को बटन दबाए और देश के देश। अब तो 18 महीना 18 दिन नहीं लगेंगे, केवल 18 मिनट और 18 सेकंड का, यानी 18 मिनट और 18 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। रिमोट को बटन दबाओ, परमाणु बम फूटो, देर लग रही। अभी थोड़ी आमने सामने आ जाओ भैया, जो तैरो ले चलो वहाँ में कौन जगह वो वहाँ तो भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में, तो भैया जो तैरो आ जाओ कुरुक्षेत्र में, सब निकलाओ धर्म के राक्षसनी की पार्टी अलग आ जाओ और देवतानी की अलग आ जाओ। अब ऐसा ना इतने राम धरती पर
ना इतने कृष्ण, और तो आंगन आंगन में युद्ध होगा। महात्मा कहते हैं अपने कर्मों की तलवार बनेगी, अपने कर्मों के द्वारा ही इंसान मारा जाएगा, यानी खुद ही मरता है। जब वो कहीं ना कि कोई कहानी सुनाई कि दो दोस्त थे, दो यार थे प्रेमियों, और दोनों यार बड़े ऐसे थे दिलदार, रोजाना वो सुबह 4 बजे जंगल को साथ साथ जाते थे और महात्मा की कुटिया पर दोनों स्नान करते, दंड बैठक करते, ध्यान भजन करते। ये एक दिन क्या हुआ, जब वो जंगल जा रहे थे तो उनको यानी एक सोने की, यानी सबसे पहले बात थी तो ये थी कि कलयुग और सतयुग में लड़ाई है। तो सतयुग ने कही कलयुग से कि भैया तू इनको क्यों दुख दे रहे हो भाई, तुमने क्यों परेशान करे मेरे को। मान कि भाई मैं तो काहू परेशान ना करूँ, जो मरे जो अपने कर्म से मरे, मैं तो काहू मेरे हाथ से मारूंगा, अपने कर्म से मरे। मान कि मैं तो तेरे विश्वास देख, अरे 2 यार है और कितनी गहरी मित्रता, अरे दोनों अपने कर्म से मरेंगे, मैं इनसे कुछ ना करो, इनके कर्म ने देख रहे थे और दोनों यारों को सोने की ईंट मिल गई। और कलयुग और सतयुग दोनों बार खेले देख रहे, कलयुग कह रहे देख रहे भैया सतयुग, मैं इनसे अगर हाथों लगाऊं कुछ कहूँ ये अपने कर्म से खत्म होंगे, और गहरी दोस्ती है दोनों। जब जंगल गए तो सोने की ईंट लेके मंदिर में धर्मशाला पे आए, और धर्मशाला पे आए जब दोनों यार बोले कि भैया ऐसा कर या गाँव में ले चलेंगे, तो लोगों ने मालूम पड़ेगी तू न्याय कछु छेनी हथौड़ा लिया काट दे तू, और 2 टूट करके को कछु दिया तू यहाँ पर ठाई कर ले चले यहाँ पर। भगवान के यार बात तो तू सही कह रहो, और कछु भैया दे कैसो करियो, भूखे हम ना जान कितने टाइम लग गया, कछु नाश्ता को जरूर ले लियो तू। मान के ठीक है, और ठीक है एक यार में बैठ गो, दूसरों घर छेनी हथौड़ा लेने गए, तो तू यार सोचो कि यार अंध अभी मैंने कुल्ला ना करे, हाथ ना मिटाए, याद याद करो यार मुँह पे आज चक्कर से आ रही दिक्कत है गई कछु, और तू ऐसा कर पानी खेलते बाल्टी दे मेरे का, और मैं यानी पानी कुल्ला करूँगा, हाथ साफ करूँगा, जब नाश्ता करूँगा और जब यार ईंट है बांधेंगे, जब जैसे ही पानी को बाल्टी फांस सको धक्का, अभी ईंट मेरी रह जाए, पानी प्लान बना ली। अब वो घर पे सोचो यार सोने की बड़ी परेशानी तो मिली है, और आदि वो यार ले जाएगा। जब मैंने दूध भरे 2 बर्तनों में, एक में जहर की पुड़िया डाल दी और एक पानी बढ़िया बन लिया, मान की यार तो मैं पी लूँगा और आए यार को तो पीते ही खत्म हो जाएगा ही। अब साथ को ले के बाद पहुँच गो, मान की ले यार पहले तो तू नाश्ता कर ले फिर आपको बटवाना। मान की यार देख यानी क्यों एकदम चक्कर से आकर मैं पुलिया माउंट जैसे ही जाऊँ और वो घुमेर सी आने और मैं गिर पड़ा तो और दिक्कत हो जाएगी, तू ये सकर एक बाल्टी पानी वो को, अगर वो बाल्टी खींची बात का खबर के यार प्लान बना रखियो, जैसे ही वो कुआ से बाल्टी खींच में गया जटवाने वाला धक्का, बाल्टी भरी 2-1 सरक खींची वाले वाला धक्का, कछु बाल्टी को जो कछु वापस आराम से कुआ में। अब पानी का ईंट तो तेरी रही गई, अब तो पहले तू दूध पी ले झिक्के, पहले तो मैंने 2 तरह को दूध पियो झिक्के जहर को और सादा, पत्ती के बाद घुमेर सी आगे लगी और ईंट माई परी रह गई और वो राम राम। आपको कलयुग कह रहे बातें देख ले भैया, अब इनकी नियत नहीं तो करवाओ, इनके अपने अपने कर्म दे तो मरे, और तुम करो मेरे भक्तों को दुख क्यों दे रहे, मैंने तुमसे कुछ ना कर। इनकी बदनामी आई दोनों के अंदर से, यानी वो साफ नहीं था इनका, अगर इनका साफ होता इनके अंदर यानी लोग नहीं आता तो ये हल्क क्यों होती, मैंने तो मारे ना भैया, लोग इनके अंदर पैदा हुआ, लोग थे लोग मारे, तो यानी ऐसा समय आ गया, ये समय की हालात है। आप तो यानी भाई भाई की प्रवृत्ति को हो गई, जैसे हम रात दिन सत्संग कर रहे हैं, रात दिन रामायण कर रहे हैं, मंच पे तो हम कछु हैं और मंच के नीचे उतर के जो गायत्री वाले कह रहे ना कि करनी कथनी भिन्न जाए और धर्म नहीं पाखंड, यानी वो धर्म तो नहीं है। कोई इंसान को वही कहना चाहिए, सत्संग का प्रभाव तभी इस पर पड़ता है जो अंदर भी ऐसा ही और बाहर भी वैसा है, तब तो उसका प्रभाव सत्संग का पड़ेगा, वरना हमारे अंदर कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। हम रात दिन रामायण पढ़ते हैं, रामायण को हम मानते हैं, गीता को हम सब मानते हैं, रामायण के सब सारे संसार वाले भारत वाले लोग हाथ जोड़ते हैं, गीता की पूजा करते हैं,
महावीर स्वामी की पूजा करते हैं और बौद्ध की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, सबको संसार वाले मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनकी बात को नहीं। रामायण गीता तो माने, लेकिन जो रामायण गीता कह रही है बाकी बात है ये को माने। रामायण तो हम पूजेंगे, ढोक देंगे, गीता की ढोक देंगे, लेकिन माँ ना माने कि गीता क्या कह रही है। गीता रामायण तो ये कह रही है कि वनवास राम को हुआ और यानी भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए नीर और नारी को त्याग करके, कितना त्याग था प्रेमियों, जिसने नारी को 14 वर्ष के लिए त्याग दिया और नींद को त्याग दिया और 14 वर्ष तक भाई की सेवा जंगल में जाकर के लक्ष्मण ने। रामायण तो ये कह रही है और हम क्या कर रहे हैं कि भाई को भाई खून को प्यास है। बाप ने थोड़े बंटवारे में हाथ मिलान जगह घर में कम दे दी या खेत में कम दे दी तो रात को उठाओ खाबरो गरसा पढ़ारी बहुत जगह के कान दे और सुन तो बाप काट दियो हाथ बगल को, तू हमारे बाप ही ना। जब तू हमसे यानी हिस्सा सही ना करो तो तू हमारे बाप ही ना। तो फिर हम रामायण मानना क्या हुआ प्रेमी? अरे महात्मा कहते हैं कि तुम ना राम के भगत हो, ना तुम कृष्ण के भगत हो, ना तुम देवी के भगत हो, ना किसी देवता के भगत हो, ना किसी संत महात्मा के भगत हो। तुम यानी तुम्हारे मन के सब मन के पुजारी है प्रेमियों, अपने मन के। तो यानी भगवान की बात को, गीता की बात को, रामायण की बात को, कृष्ण की बात को, उनका पुजारी कोई नहीं है। उनकी पूजा तो हम बाहर से नकली कर रहे हैं, लेकिन असली पूजा किसकी कर रहे हैं? मन की। तो महात्मा कहते हैं कि यानी सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते ना चालिए पलक पलक में। और ये तो फुटवाले काम करे मन के खेल। भाई इस शरीर के अंदर 5 शत्रु लगाए, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। इन 5 दुश्मनों को मारने के लिए 5 हथियार महात्मा बताते हैं। वो भी शरीर में मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे यानी कर्मों के कारण में यानी वो अपने कर्मों के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो तो बलवान हो गए। और जो 5 इनके मारने के हथियार हैं, शील क्षमा संतोष विनय और विवेक, ये यानी बेचारे एक कोने में इकट्ठे, उनकी कोई मानता नहीं। तो महात्मा कहते हैं जब जौन सा शत्रु तुम पर बाहर अटैक करे तो जो उसी का हथियार है यानी शील क्षमा संतोष विनय और विवेक, जब तुम इनसे काम लेंगे तो वो 5 हथियार तुम पर अटैक नहीं कर, जो अटैक कर रहे हैं। इसलिए तो आज इंसान इतनी तकलीफ पा रहा है, उसी के 5 हथियारों के कारण ही सारा संसार दुख में प्रवेश कर रहा है। लेकिन जिस समय हम कोई यानी धर्म की बात करते हैं उस समय भी हमको बहुत सा घमंड आ जाता है, सत्संग में भी लोग लड़ाई झगड़ा अहंकार आ जाता है। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि करो करायो सब गयो और जब आयो यानी अहंकार आ गया तो सारी यानी जो किया सब खत्म हो गया। अगर हमने दान भी अहंकार से दे दिया, कभी तो महात्मा कहते हैं कि दान भी यानी ऐसे देना चाहिए कि मांगो उसी से और दे खुशी से और बाद में कहे ना किसी और जाने प्रचार कर दियो कि मैंने मंदिर में भंडारे में इतना दियो तो आपको करो कराओ सब कम हो जाए। क्योंकि से अहंकार आ गया, देखो अहंकार आ गया। ये तो दीनता की चीज है प्रेमियों। जब दीन बन करके हम कोई काम करेंगे, दीनता से ही सारी चीज मिलती है। एक छोटी चेटी होती है प्रेमियों, वो यानी हाथी के ऊपर भी चढ़ जाती है, बड़े बड़े राजाओं के महलों में घुस जाती है और वो धीरे धीरे जाकर के राजा के मुकुट पर चढ़ जाती है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं। अगर हाथी आ जाए और वो गांव में प्रवेश करे तो तुम आप घुस जान देंगे, कोई नहीं जानते तो भाई रोक दे। और चेटी है, अगर वो चढ़ के धीरे धीरे तुम्हारे सिर पर चढ़ जाए तो तुम रोक सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो महात्मा कहते हैं कि जब तक तुम दीन नहीं बनोगे, छोटे नहीं बनोगे, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। महात्माओं ने बहुत उदाहरण दिए। गुरु महाराज ने कहा एक यानी मटका होता है सुराई,
उसमें पानी भरा रहता है, उसके सिर पर कटोरी रखी रहती है। एक दिन सारे दिन वो मटका सबको पानी देता रहा। गिलास आया, मटका आया, जग आया, लोटा आया, लुटिया आई, जो जो पात्र आए सबको पानी देता रहा। वो कटोरी खाली पड़ी रही। तो शाम को कटोरी ने पूछा गड़े से, मटके से, सुराही से, अरे घड़ा, अरे मटका, अरे सुराही, मैं तुम्हारे पास रहती हूँ और तुम मुझको एक बूंद पानी नहीं देते हो, और जितने भी बर्तन तुम्हारे पास आते हैं सबको लबालब करके भर के भेज देती हो। तब मटके ने कहा, अरे कटोरी, तुम मेरे सर पर रहती हो, तुम मेरे सर पर रहती हो। वे दीन बन के मेरे सामने आकर झोली फैलाते हैं, वो दीन बन के मेरे नीचे झुकते हैं आकर के। जब वो झुकते हैं तो मैं उनको लबालब करके भेजती हूँ, और तू 24 घंटे मेरे सिर पर बैठी रहती है, खाली रहेगी। अरे तू भी दीन बन जा और मेरे नीचे दामन फैला के मांग, तुझको भी मैं लबालब। तो दीन बन करके जब तुम लोगे कहीं से भी, जब कोई चीज मिलेगी प्रेमियों, परम अहंकार में तो कोई चीज मिलने वाली नहीं। ये तो दीनता का रास्ता है। भगवान कृष्ण के सामने जब मीराबाई दीन बन गई, मीरा ने जब भक्ति की, तो मीरा ने धनमाल खजाने को नहीं देखा, यानी धनमाल खजाने पर ठोकर मार दी, राजमहल पर ठोकर मार दी, अपने पति राणा को छोड़ दिया, जितना परिवार था सबको छोड़ दिया। जब भगवान कृष्ण की भक्ति की तो उनकी भक्ति में पागल होकर के नाचने लगी। तो साक्षात भगवान जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जब मीरा के सामने प्रकट हुए, तो मीरा ने फिर क्या कहा प्रेमियों, हे योगेश्वर कृष्ण, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। दुनिया वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया है। किसी ने मुझको जहर दिया, किसी ने मुझको बांधा, किसी ने मुझको कमरे में बंद कर दिया, किसी ने मुझको भगवान की भक्ति से गालियाँ दी, ना जाने क्या क्या यातनाएं मुझको संसार वालों ने दी। हे मालिक, तू मुझ पर वैसी दया कर, तू तेरे परम धाम को मुझे सीधा। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे भक्त मीरा, मुझ में इतना पावर नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। मेरे लिए इतनी अथॉरिटी नहीं है। मैं तो केवल तुमको दर्शन दे सकता हूँ, युक्ति बता सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पावर इतना नहीं कि मेरे परम धाम को ले जाऊं। तो मीरा ने कहा, अरे भगवान कृष्ण, फिर मैं क्या करूं जिससे तुम्हारे परम धाम को मैं आऊं। तो उन्होंने कहा कि भक्त के सतगुरु, भक्त के महात्मा, भक्त के संत की तलाश करो और उससे जाकर के दीक्षा लो, और जब यानी साधना करो, जब भजन करो, सुमरन करो, ध्यान करो, तब मेरे धाम को आप योग करो। जब तक तुम योग नहीं करोगी तब तक मेरे परम धाम को नहीं। तब मीरा ने पूछा कि हे भगवान, तुम ही बताओ, मैं अब कहाँ ढूंढूंगी उस भक्त के सतगुरु महात्मा को। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे बेटी मीरा, इस समय इस भक्त का सतगुरु, भक्त का महात्मा, रैदास जो जाति से जातव है, जो चमार है, उसके पास तुम जाओ और उनसे गुरदीक्षा लो, और जाकर के तुम उनकी शिष्या बन जाओ और दीनता की झोली फैला दो। अगर वो राजी हो गए तुम्हें वो नाम की दौलत दे देंगे, और वो ऐसी दौलत देंगे घर बैठे जब तुम नाम योग की साधना करोगी तो तुम मेरे परम धाम को। वही मीरा ने किया प्रेमियों। मीरा रैदास के पास गई और रैदास को गुरु बनाया। जब सतगुरु की भक्ति करने लगी तो दुनिया वालों ने ताना दिया। उनकी सास ने कहा, अरे कि मीरा जवानी की दीवानी है, ये कुल का नाच करने वाली है, ये जाति के यानी जमार के पास जाती है, गुरु बना रखा है। हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, ये कुल की मर्यादा को नहीं जानती है और ये हमारे राजधर्म को नाश करना चाहती है। राणा से कहा, अरे बेटा तुम इसकी हत्या कर दो, मार दो। तब राणा ने कहा कि माँ, ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मैं किसी हथियार से मीरा को नहीं मार सकता। तब उन्होंने कहा कि चलो उपाय करता हूँ, जहर मंगा करके सिपाहियों को बुला करके जहर का प्याला राणा ने और सिपाहियों के द्वारा मीरा को, मीरा जहर को पिएगी और मीरा पीते ही खत्म हो जाएगी, कुल की लाज नहीं जाएगी। प्रेमियों सिपाही लेकर गए। मीरा ने कहा, अरे सिपाहियों ये क्या है। जब सिपाहियों ने कहा, ये तुम्हारे संसारिक पति तुम्हारे राणा का भेजा हुआ ये सौगात है, हे महारानी ये सौगात अपने पति की लीजिए। तो मीरा ने लिया। अब मीरा रोज बिना भोग लगाए
अपने सतगुरु के बिना भोग लगाए मीरा भोजन नहीं करती थी। उस दिन सतगुरु को, अपने गुरु को मीरा ने भोग नहीं लगाया। क्यों? तो उसे मालूम थी कि ये जहर है। उन्होंने सोचा कि मेरे मालिक को, मेरे स्वामी को मैं जहर नहीं पिला सकती, कैसे भोग लगाऊं। मीरा ने जब जहर का प्याला मुंह से लगाया, उनके सतगुरु रैदास ने देख लिया कि मेरा मीरा भाई आज मेरी भक्त जहर के कारण मुझको भोग नहीं लगा रही है, मुझको नहीं बुला रही है, पर मेरा भक्त है, चलो स्वयं रैदास महाराज आए और सारे जहर को पी गए। 1-2 बूंद जहर मीरा को गले के अंदर डाल दी, जिससे केवल मूर्छित हुई प्रेमियों, मूर्छा आई। कुछ समय के लिए जब मीरा को मूर्छा आ गई तो सतगुरु रैदास जहाँ मीरा पड़ी हुई थी, सहशरीर वहाँ आकर के मीरा के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही सहलाया, मीरा की आंख खुली कि सतगुरु आप, कि हाँ बेटी मीरा, आज तुमने बड़ी गलती की है। कि गुरु महाराज मुझसे गलती? हाँ, आज तुमने बच्ची मीरा बहुत बड़ी गलती की है। तो गुरु महाराज क्या गलती की है, मैं उसकी माफी चाहती हूँ कि आज तुमने बिना भोग लगाए और तुम्हारे पति की भेजी हुई सौगात और तुमने मेरे बिना भोग लगाए कैसे की? जब मीरा ने कहा, अरे बेटी मीरा, तुमने बिना भोग लगाए जैसी सौगात दी, लेकिन तुमने मुझको भोग नहीं लगाया। मैं तो आ गया, तुमने भोग नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो मीरा ने कहा, हे सतगुरु दाता दयालु, मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मुझे मालूम था कि इसमें जहर है। अगर मेरे सतगुरु को, मेरे मालिक को मैं जहर का भोग लगाऊं तो कितना अनर्थ होगा। जहर को मैं ही क्यों ना पी लूं। तब रैदास महाराज ने कहा, बेटी तुम्हारी भक्ति के कारण ही मुझे मालूम थे कि मेरा जहर पी रही है, और मैं आकर के तुमको न पिला करके अदृश्य रूप में सारे जहर को मैंने पी लिया। 1-2 बूंद वो प्याले में से जहर तुम्हारे अंदर गया, जिसके कारण मूर्छा आई। अगर बेटी मीरा तुम जहर को पी जाती तो आप दुनिया में तुम नहीं। तो ऐसा होता है, प्रेम ने सबको बचा लिया और आज भी मीरा का नाम विकास हुआ। यही बात भगवान कृष्ण ने उद्धव से कही। जब भगवान कृष्ण जाने लगे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अहंकार को खत्म करने के लिए। पांडवों में अहंकार आ गया, अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया कि मैंने मेरे बल से, इस गांडीव की ताकत से महाभारत किया है। ना जाने कितने योद्धाओं को, कितने महारथियों का मैंने विनाश किया है। जब ये घमंड आ गया तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन को घमंड आ गया और इसके अंदर अहंकार प्रवेश कर गया। जो कुछ इसने किया, और ये इस समय यानी अपना रास्ता गलत खोज रहा है, इसको रोकूं। तो योगेश्वर कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अर्जुन को द्वारका के लिए गोपिकाओं को लेने भेज दी कि अर्जुन भैया मुझको समय नहीं है, तो वहाँ मेरी 1000 कितनी 8 ही 16 कितनी रानियाँ हैं, गोपिकाएँ, उनको ले आओ द्वारका से। जब भगवान के आदेश से और अर्जुन गए तो वहाँ से तो निकाल लाए द्वारका से, लेकिन द्वारका से निकालने के बाद रास्ते में वीरों ने घेर लिया और दे थप्पड़, धनुष बाण घुसा लिया अर्जुन के। और वही योद्धा था, अर्जुन कह देना कि समय की बात है, और समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपका, वही अर्जुन था, वही गांडीव था। जब धनुष के ऊपर प्रत्यंचा अर्जुन उस पर चढ़ाते थे तो तीनों लोगों में मालूम पड़ जाती थी कि ये गांडीव अर्जुन का है, लेकिन उस समय कोई काम नहीं किया। और कोल भीलों ने यानी दे थप्पड़ गोपका छिना नहीं और रीते हाथ यानी अर्जुन वापस। तो देखो धर्म प्रेमियों, ऐसा क्या कसूर बना, सोचने का विषय है। ये हमारे धर्मशास्त्रों की बात है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। आदि उम्र तक गोपिकाएं भगवान कृष्ण के साथ रहीं, आदि उम्र तक। और ऐसा क्या कसूर उनसे बना जो भगवान के दर्शन करते हुए भी जो मांस मदिरा खाने वाले कोल भीलों के साथ आदि उम्र व्यतीत। ऐसा क्या कारण, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया फिर भी भीलों ने उनको छीन लिया। जो रोजाना मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, आधा जीवन यानी उनका व्यतीत
बोल भी लोगे यहाँ। विचार करो, अपनी बुद्धि से विचार करो। ये हमारे धर्मशास्त्रों की बात है, हम कोई बनाकर नहीं कह रहे हैं। ये धर्मशास्त्रों का लेख है कि गोपिकाओं को छीन लिया और सारा जीवन उनका व्यतीत फिर बोल भी लोग यहाँ हुआ। ऐसा क्या कसूर हुआ? भगवान का दर्शन करने के बाद भी आधी उम्र उनकी राक्षसों के बीच में व्यतीत, कोई ना कोई कारण उम्र बितानी पड़ी। और हम और आपने तो भगवान का दर्शन भी नहीं। जब आधी उम्र भगवान की सेवा की, और ये हमारे इतिहास बता रहा है कि गोपिका जैसी हालत में होती थी, आधे वस्त्र पहने हैं, आधा गूंद रही हैं, खाना बना रही हैं, आधे में हाथ सने हुए हैं, यानी नंगी उघारी हैं। अगर कृष्ण की बंसी सुन ली तो काम छोड़ करके सारी गोपिकाएं दौड़ पड़ती थी। ये सुध-बुध नहीं रहती थी कि हमारे शरीर पर कपड़े हैं, या हम नग्न हैं, या हम भोजन बना रही हैं, या हम गाय चरा रही हैं, या हम चारा ले जा रही हैं, यानी दौड़ पड़ती थी। लेकिन ऐसा इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति करने के बाद भी आधा समय बोल भीलों के साथ होती है। तुमने तो दर्शन ना करे, जिन्होंने दर्शन किया उनका आधा समय शराब पीने वाले, मांस खाने वालों के यहाँ व्यतीत हुआ। हम आपने तो दर्शन भी नहीं किया। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारा और आपका क्या हो, हमारा और आपका क्या बनेगा? इसीलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बाबा जी तो बचा रहे हैं, और शाकाहारी, अरे ये तो बचाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये गोल्डन चांस है, ये सुनहरा मौका है। अब की बार अगर ये सुनहरा मौका निकल गया तो यानी गधा, घोड़ा, मुर्गा, सुअर, भैंसा, कुत्ता, बिल्ली, कीट पतंगे बना दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों में घूमते रहोगे। ये मनुष्य शरीर दोबारा